फ्रेंड्स, तो आज उत्कर्ष क्लासेस से मैं क्लास 11 का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। तो बहुत दिन हो गए थे कि बच्चे इंटरेस्टेड है कि सर कुछ वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया और आज मैंने बर्नौली थ्योरम पढ़ाने का सोचा है। तो बर्नौली थ्योरम क्लास 11 के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम में आप 4-5 चीजें जो आपको बोलनी है। एक तो स्ट्रीम लाइन कि जो लिक्विड होता है वो कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म और नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन दी है मैंने, नॉन यूनिफॉर्म और नॉन विस्कस। ऐसा कोई लिक्विड अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ट्यूब में फ्लो हो रहा है तो उसके हर पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी, जो सम ऑफ टोटल एनर्जी होगी, वो हमेशा क्या होगी, पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम की रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये याद रखना है आपने। फिर से सुनो, इफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लो इन अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ट्यूब, देन एट एनी पॉइंट द सम ऑफ किसका, द टोटल एनर्जी ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए रिमेन्स कांस्टेंट होता है। देखो, टोटल एनर्जी मतलब ये हो गई प्रेशर एनर्जी, ठीक है। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया dgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ dv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये आपको प्रूव करना है कि पर यूनिट प्रेशर, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और इसका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए लिया आपने। अगर अपन पर यूनिट मास के लिए ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा P/D प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पर यूनिट मास के लिए ले तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमने क्या किया है, D से डिवाइड किया। अब देखो, एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शनल ट्यूब लिया हमने, इसका XY अपन मान लेते हैं, जिसमें अपन ने आइडियल फ्लूइड फ्लो कर लिया। कैसा फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है ये, इसकी डेंसिटी कितनी है, D, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ की वेलोसिटी V1, यहाँ की वेलोसिटी V2, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, इसकी हाइट हमने मान ली H1 और इसकी हाइट हमने मान ली H2। अब बताओ, हमें लिक्विड को फ्लो कराने के लिए X से लेके Y तक क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, वर्क एट एक्स एन, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को रिप्रेजेंट किया है F से, और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है P1 A1 V1, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह वर्क हम निकाल लेते हैं y के लिए, सेम क्या आएगा, P2 A2 V2, ठीक है। तो नेटवर्क जो आपने किया वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh2 माइनस mgh1। अब जो 1 है वो हमने x के लिए लिया है, और जो 2 है वो हमने y के लिए, तो सेपरेट कर देते हैं। P1 A1 V1 P2 A1 V1 और A2 V2 क्या होता है, देखो, P1 m/d लिखेंगे, P2 m/d, क्योंकि ये मास अपॉन डेंसिटी, A1 V1 क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें से हाफ m V2 स्क्वायर हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mg। अब देखो,
m डिवाइड करेंगे तो P1/D, और यहाँ से हमने प्लस लिया हाफ m V1 स्क्वायर। इसी तरह इधर से आया GH2 P2/D प्लस हाफ mV2 स्क्वायर प्लस GH2। तो जो सम ऑफ एनर्जी है x पर और सम ऑफ एनर्जी जो y पर है वो दोनों इक्वल आएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं कि P/D प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P प्लस हाफ dV स्क्वायर प्लस dGH इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया सभी को? इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुद का स्टडी पॉइंट के नाम से बाय लोकेश सर। थैंक यू।